नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को खोलने का आदेश देने से किया इनकार। दिल्ली के बच्चों की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य को स्कूल खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका दिल्ली के ही एक स्टूडेंट ने लगाई थी, जिसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट राज्य को स्कूल खोलने का आदेश दे और फिजिकल क्लास शुरू की जाए। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हम राज्य को फिजिकली पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूलों को खोलने का आदेश नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायिक निर्देश जारी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए बच्चों को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, न कि याचिका पर। बेंच ने कहा कि देश के अंदर कोरोना की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए हम स्कूलों को खोलने का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में जो स्थिति है, क्या उसमें स्कूलों को खोला जा सकता है। कोर्ट ने साथ ही ये कहा कि स्कूलों को खोलने का फैसला राज्य सरकार के हाथ में है और वो ही सही समय पर सही फैसला देंगे। तालिबान से डर, ISIS से खौफ। भारत पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री ने जताई बड़ी चिंता। अफगानिस्तान में तालिबान की आंतरिक सरकार बनने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, जहां सऊदी सरकार ने भारत से बड़ी मदद मांगी। रविवार को भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ऐसे समय पर भारत के दौरे पर पहुंचे हैं जब तालिबान अफगानिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू कर चुका है और महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से तालिबान को सख्त संदेश भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पार्टी बदलते ही बाबुल सुप्रियो के बदले सुर। कहा, ममता बनर्जी सबसे मजबूत पीएम दावेदार। कभी राजनीति से संन्यास लेने की बात करने वाले बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 18 सितंबर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो के सुर बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते ही सुप्रियो ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुणगान शुरू कर दिया है। आज वो ममता बनर्जी से मुलाकात भी करने वाले हैं। मुलाकात से पहले उन्होंने ममता को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। टीएमसी में शामिल होते ही बाबुल सुप्रियो ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी सबसे मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि ममता दीदी 2024 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इस वक्त विपक्ष की सबसे मजबूत उम्मीदवार है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी के मुख्य पद जागो बंगालो में भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस में वापसी को लेकर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ऐसा करने वाले को कोई पहले व्यक्ति नहीं है, न ही कोई वो इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता दीदी को पसंद करती है। मैं टीम का 11वां खिलाड़ी में शामिल होना चाहता था, जो मौका मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया है। गुजरात आए अजदुद्दीन ओवैसी अतीक से नहीं मिल पाए, बोले एमआईएम अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेलंगाना की सियासत में दमदार विसात बिछा चुकी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में भी चुनाव लड़ेंगी। इसका ऐलान खुद पार्टी के चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने किया है। अजदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात में थे और यहां उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर मीडिया से बातचीत
की। ओवैसी ने कहा कि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। कुल कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे, इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट ही करेगी। दिवाली से पहले एक और तोहफा, केजरीवाल सरकार लगाएगी 50,000 कैमरे और 3,000 स्ट्रीट लाइट। दिल्ली सरकार दिवाली से पहले दिल्ली वालों को एलईडी लाइट और सीसीटीवी कैमरे का तोहफा देने जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने दूसरे चरण का काम शुरू कर दिया है। दिवाली तक 90,000 एलईडी लाइट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाई जाएगी। साथ ही 50,000 कैमरे लगाने का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी में मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 2.10 लाख लाइट लगाई जानी है, जिसमें से लगभग 1.10 लाख लाइट लगाई जा चुकी है। वहीं सरकार की ओर से सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। संदिग्ध परिस्थिति में महंत नरेंद्र गिरी का निधन, पीएम मोदी सीएम योगी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को मृत पाए गए। महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके बागबड़ी मठ में संदिग्ध परिस्थिति में मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार प्रयागराज आईजी केपी सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है। आईजी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी का एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मैं बहुत से कारणों से दुखी था, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। दरअसल महंत का शव उनके कमरे में पंखे से लटका मिला था। महंत की मौत पर आईजी ने आगे बताया कि हमें आश्रम से फोन आया कि महाराज महंत नरेंद्र गिरी फंदे से लटक गए हैं। जब हम यहाँ आए तो देखा कि महाराज जमीन पर लेटे हुए थे, रस्सी पंखे से फंसी हुई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक विशेष टीम ने जांच की। टैक्स चोरी के आरोप पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, रिलीज किया बयान। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया सपोर्ट। पिछले दिनों जब आयकर विभाग ने सोनू सूद पर शिकंजा कसा तो सभी हैरान रह गए। आयकर अधिकारियों ने सोनू सूद पर 20 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी यह आरोप लगाया है कि जब सोनू सूद और उनसे जुड़े लखनऊ स्थित ग्रुप के परिसरों पर छापा मारा गया तो यह पाया गया कि उन्होंने अपनी बिना हिसाब की आय को कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी सुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया है। बहरहाल इतने दिनों तक चुप्पी साधने के बाद अब सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। एक्टर ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुओं की दुआओं का असर लगता है। मुफ्त राशन बांटने के बाद अब आज से यूपी में नियमित खाद्यान्न वितरण, 3 रुपए चावल व 2 रुपए किलो मिलेगा गेहूं। कोरोना महामारी के दौरान 3 माह जब जरूरतमंदों को मुफ्त में खाद्यान्न मुहैया कराने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सोमवार से अनाज का नियमित वितरण शुरू करेगी। इसमें राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों पर पहले की तरह 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से सितंबर माह के लिए खाद्यान्न का नियमित वितरण सोमवार से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा। राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियों के सामने होगा। हम किसानों के पानी और बिजली बिल माफ करेंगे, पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह ने किए ये बड़े ऐलान। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह ने कहा, हम किसान के पानी और बिजली के बिल माफ करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब सरकार किसानों के साथ है। हम केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की गुजारिश करते हैं। यह आम आदमी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है और हम भी उन्हीं के राह पर चलकर काम करेंगे। बिहार में आज लोजपा को छोड़ जेडीयू में शामिल होंगे सैकड़ों नेता कार्यकर्ता। चिराग घोष को एक और झटका।
खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अपने गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पहले पार्टी दो फाड़ हो गई, फिर एक एक करके कई अपनों ने बगावत कर दी। पार्टी के आधार स्तंभ रहे कई नेता अब चिराग के विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मजबूत कर रहे हैं। इस बीच चिराग को एक और बड़ा झटका लगा है। ताजा मामला चिराग पासवान की और कमेटी के अहम सदस्य माने जाने वाले पूर्ण विधान परिषद विनोद कुमार सिंह का सैकड़ों नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की घोषणा की है। आप जानते हैं सराफा बाजार में सोने के दाम में 225 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 470 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आप जानते हैं मौसम का हाल। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से बेहाल। बीते 13 साल में नहीं हुई इतनी बरसात। कई राज्यों में अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरसाया हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले से ही 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बंगाल और कर्नाटक राज्य में जमकर बारिश हुई है, तो वहीं मौसम विभाग का ताजा अपडेट कह रहा है कि इस वक्त बंगाल की खाड़ी में एक मौसमी चक्रवात सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। आज सुबह बंगाल की राजधानी कलकत्ता और आसपास के जिलों में भारी बारिश हुई है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने कहा भारी बारिश का दौर इस पूरे सप्ताह जारी रहने वाला है। पिछले 24 घंटे में कोलकाता में 142 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो कि साल 2008 के बाद से सितंबर में एक दिन के लिए सबसे अधिक हुई बारिश का आंकड़ा है। पिछले 13 वर्षों में अधिकतम सितंबर वर्षा है, जबकि अभी सितंबर खत्म होने में पूर्ण 10 दिन बाकी है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।